इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस श्लोक में आत्मा के अनेक विशेषण बताए गए हैं, विचारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रत्येक शब्द को चुनकर प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में वर्णित जो अविनाशी तत्व है उसको नित्य होना चाहिए। जो नित्य वस्तु है वह निश्चित ही सर्वगत भी होगी। सर्वगत इस छोटे से शब्द का अर्थ व्यापक और तात्पर्य गंभीर है। कोई भी वस्तु ऐसी शेष नहीं रह सकती जो सर्वगत तत्व के द्वारा व्याप्त न हो। नित्य आत्मा सर्वगत है तो उसका कोई आकार विशेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकार केवल परिच्छिन्न वस्तु का होता है जिसकी सीमा के बाहर उससे भिन्न अन्य कोई वस्तु रहती है। जैसे हाथ, पैर इत्यादि अवयवों का आकार होता है, क्योंकि इनके बाहर आसपास आकाश तत्व है। अतः परिच्छिन्न सर्वगत आत्मा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि उसको परिच्छिन्न करने वाली कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार नित्य सर्वगत वस्तु का स्थिर और अचल होना स्वाभाविक है। उसमें चलनादि क्रिया संभव नहीं। गति केवल उस वस्तु के लिए है जो किसी काल और देश विशेष में रहती हो, तब उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। आत्मा का किसी काल अथवा देश में अभाव नहीं है तो उसमें गति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ स्थिर और अचल दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे कुछ समानार्थी हैं। परंतु स्थिर शब्द से अभिप्राय नीचे मूल की स्थिरता से है। जैसे पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, परंतु उनकी वृद्धि ऊपर की ओर होती है। यहाँ अचल रहकर ऊर्ध्व गति का भी निषेध किया गया है। अनंत स्वरूप आत्मा स्थिर और अचल है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चलन क्रिया नहीं है। प्राचीन पुरातन वस्तु को सनातन कहते हैं। इस सनातन शब्द के दो अर्थ हैं, एक वाच्यार्थ शाब्दिक और दूसरा है लक्ष्यार्थ। उसका सरल वाच्यार्थ यह है कि आत्मा कोई नई बनी वस्तु नहीं है, वो प्राचीन है। लक्ष्यार्थ के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा काल और देश से मर्यादित परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से पूर्णत्व प्राप्त करता है तो वह साक्षात्कार एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं। यहाँ आत्मा की अमरता के विषय की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब वह विद्यार्थी के हृदय में बैठ जाए। इसलिए एक निपुण शिक्षक प्रायः अपने पिछले वक्तव्यों को दोहराता रहता है। संस्कृत साहित्य में इसे पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में प्रायः पुनरुक्ति का प्रयोग अपने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए एक साधन के रूप में किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके भक्त उनके उपदेशों को गहनता से ग्रहण करें।